हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन हैं? आपके बारे में पूरी जानकारी। दुनिया की खाक से कदम मोहतरम को, हिंदुस्तान की जमीन से आजा को, जजीरा सरनदीप की मिट्टी से और कमर को शहद की खाक से। बस ए अब्दुल्लाह, अगर आदम अलैहिस्सलाम की खाके पाक एक ही जगह से ली जाती तो आपके फर्जंदों में से हर एक दूसरे से पहचाना न जाता, सब एक ही शक्ल के होते। इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत जमीला कहाँ बनाई गई? जवाब, अल्लाह ताला ने आपकी सूरत की तख्लीका मक्का मुअज्जमा और ताइफ के दरमियान वादी नोमान में अरफात के पहाड़ से मुत्तसिल फरमाई। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार होने के बाद कितनी साल बाद जान डाली गई? जवाब, आपका ढांचा तैयार होने के 40 साल बाद उसमें रूह फूंकी गई। अब दूसरा कौल 120 साल का है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा वजूदी 40 साल तक चमकती मिट्टी की शक्ल में रहा, फिर 40 साल तक सीहा गारे की शक्ल में, फिर 40 साल तक खनकती मिट्टी की शक्ल में रहा। इस तरह 120 साल का अरसा गुजर जाने के बाद खालिक कायनात ने उसमें रूह फूंक दी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद किज़ाए वजूद में आया। एक रिवायत में यह भी है कि है क्यों तक़द्दुस व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 40,000 साल तक अपनी निगाहें खास में रखा। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस दिन और किस जगह हुई? जवाब, आप जुमे के दिन उस जगह कत्मे अदम से मनसाए वजूद में आए जहां आज खाने काबा है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किस फरिश्ते ने सजदा किया? जवाब, सबसे पहले सिदरत नशीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम अमीन ने सजदा किया, फिर मिकाइल अलैहिस्सलाम ने, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम ने, फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने, फिर सारे फरिश्तों ने सजदा किया। तत् में सबकत करने की वजह से रूहुल अमीन को सबसे बढ़ा दर्जा अता फरमाया गया, यानी खिदमत अंबिया अलैहिमुस्सलाम। ज़प्पत तफसीर नईमी ही में तफसीर रूहुल बयां के हवाले से मस्तूर व मज़कूर है कि बाज़ हजरात फरमाते हैं कि सबसे पहले हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, इसी सबब से उनकी पेशानी पर सारा कुरान लिख दिया गया। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किया जाने वाला सजदा कितनी देर का था? जवाब, इस मुताल्लिक अइम्मे तफसीर इख्तिलाफ रखते हैं। ये सजदा रोजे जुमा वक्त जवाल से असर तक किया गया। फरिश्ते 100 बरस तक सजदे में गिरे रहे, मलाइका 500 बरस तक सजदे में रहे। सवाल, हजरत आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम जन्नत से दुनिया में किस जगह उतारे गए? जवाब, इस बारे में अइम्मा तफसीर व मुर्रखीन पाकीज़ा तहरीर इख्तिलाफ रखते हैं कि हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया दारुल मलाम में कहाँ उतारे गए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में शहर सरनदीप के उस पहाड़ पर उतारे गए जिसको नूद कहते हैं। हजरत हव्वा रदियल्लाहु अन्हा साहिल दरियाए हिंद पर लाई गई, इसलिए मोहब्बत हव्वा का नाम जद्दा रखा गया। मोर को मर्जुल हिंद में, शैतान को नसान में, जो कि बसरा से कुछ फासले पर है या जहां अब याजूज माजूज की दीवार कायम है, और सांप को बहिस्तान या अस्फहान में फेंका गया। हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम सफा पर और हव्वा रदियल्लाहु अन्हा मरवा पर उतारे गए। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हिंद के शहर वहना में उतरे। एक रिवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का और ताइफ के दरमियान उतरे। बाज़ों ने यह भी कहा है कि हजरत हव्वा रदियल्लाहु अन्हा मुज़दलिफ़ा पर उतारी गई और बाज ने अरफा पर और इब्लीस खसीस को अबला पर, जो बसरा या जद्दा के करीब एक पहाड़ है, के बाद कितने दिनों तक भूखे रहे? जवाब, 40 रोज तक कुछ नहीं खाया। एक रिवायत में 40 साल है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदल कितनी बार खाने काबा की जियारत को गए थे? जवाब, आप कोह सरनदीप से या पियादा 40 बार काबे की जियारत को गए। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जियारत बैतुल्लाह को चलते तो हर एक कदम का फासला कितना होता था? जवाब, आप जब जियारत खाने काबा को चलते तो हर कदम मोहतरम का फासला 50 फर्ज खच के बराबर होता है। एक रिवायत में कि 3 रात दिन की मुसाफत का होता था। सवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खतह पर कितने सालों तक रोते रहे? जवाब, आप 300 साल तक इस कुदर अश्कबार रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी आपके रोने पर रोना आता।
और उन्होंने बारगाहे इलाही में आपकी सिफारिश व शफात की। और ये भी अक्सर हदीसों साबित है कि अगर तमाम रुए जमीन के रोने वाले जमा किए जाएं तो गिरिया आदम अलैहिस्सलाम बरहा हुआ होगा। तफसीर आलम नशरह में है कि आप अपनी जिल्लत पर रोए। एक और रिवायत के मुताबिक आप 180 साल तक रोते रहे, 70 साल तो पैद खाने पर, 70 साल अपनी खता पर और 40 साल कत्ले हाबील पर। एक रिवायत में 370 साल है। सवाल, हजरत हव्वा रदी अल्लाहु अन्हा कितनी बार हालमा हुई और कितने बच्चे हुए? जवाब, इस मुतालिक अक़वाल वारिद हैं जो हस्बे ज़ैल हैं। बाद इत्तिसाल आदम, हजरत हव्वा रदी अल्लाहु अन्हा 20 बार हालमा हुई और हर हमल में एक लड़का और एक लड़की आपसे पैदा हुए, यानी कुल 40 बच्चे। हजरत हव्वा रदी अल्लाहु अन्हा के हर हमल से 2 बच्चे होते, मगर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में हैं तन्हा पैदा हुए, यानी कुल 39 बच्चे, 20 साहबजादे और 19 साहबजादियां। 40 बार हमल हुई और 80 बच्चे पैदा हुए, 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों के नाम क्या क्या हैं? जवाब, बाज के नाम जो मिल सके वो नीचे लिखे हैं। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके जिस्म पाक के रंग में क्या तब्दीली हुई? जवाब, आप जब जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तब आपके जिस्म मुबारक के रंग सियाह हो गया। तौबा कबूल होने के बाद आपको हुक्म हुआ कि 13वीं, 14वीं और 15वीं का रोजा रखें। चुनाचे आपने ये रोजे रखे और दिन तने रश्क, चमन का तिहाई हिस्सा असल रंग पर आता रहा और 15वीं तारीख को तमाम जिस्म पाक आपने असल रंग पर आ गया। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में मुकीम थे उस वक्त आपकी दाढ़ी कितनी लंबी थी और उसका रंग कैसा था? जवाब, आप जब फिरदौस बरी में रहते थे उस वक्त आपकी दाढ़ी मुबारक की लंबाई नाफ तक थी और बिल्कुल सियाह थी। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र से किसको उम्र अता फरमाई थी और कितनी? जवाब, आपने अपनी उम्र के 40 साल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता कर दिए थे, फिर भूल गए। इसी वजह से बनीनो इंसान में सहूव निस्यान की बीमारी पैदा हो गई। इसका तफसीली वाक़या यूं है, जब परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक से तमाम ज़ुर्रियत आदमी की रूहें निकाली और अपनी रबूबियत अवलिल्लाहियत का इकरार लिया। बनी आदम के इस इज्तिमा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक को खूब तर व ताज़ा और नूरानी देखकर पूछा, खुदाया इनका नाम क्या है? रब तबारक व ताला ने जवाब दिया, दाऊद अर्ज की खुदावंद इनकी उम्र क्या है? फरमाया 60 साल। अर्ज की खुदाया इनकी उम्र और बढ़ा दे? फरमाया नहीं, हाँ अगर तुम अपनी उम्र से कुछ देना चाहो तो दे सकते हो। अर्ज की बंदा नवाज मेरी उम्र कितनी है? फरमाया 1000 साल। अर्ज की खुदावंद मेरी उम्र से 40 साल दे दिए जाए, लिहाजा दे दिए गए और इस लेन देन को लिख लिया गया। जब आपकी उम्र 960 साल हुई तो मलकुल मौत रूह कब्ज करने की गर्ज से हाजिर हुए तो आदम अलैहिस्सलाम गोया हुए, खुदावंद मेरी उम्र में से अभी तो 40 साल बाकी हैं। फरमाया वो तुम तो अपने बेटे दाऊद को दे चुके हो। फिर जिसमें लेन देन लिखा हुआ था आपको दिखाया गया। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मर्जुल मौत में कितने दिन मुब्तिला रहे? जवाब, आपने 11 दिन मर्जुल वफात में मुब्तिला रहकर आलम विशाल की तरफ कूच फरमाया था किया। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त इंसानों की तादाद कितनी थी? जवाब, आपने जब इस दारे दुनिया से कूच फरमाकर जवारे रहमत इलाही में नुजूल किया तो उस वक्त आपकी औलाद की तादाद 1 लाख थी। एक दूसर रिवायत के मुताबिक उस वक्त आपकी औलाद, बेटे पोते वगैरह की तादाद 40,000 थी। एक और रिवायत के मुताबिक आपके विसाले हक के वक्त औलाद वगैरह की तादाद 7 लाख तक पहुंच चुकी थी। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को घोंसला किसने दिया था? जवाब, हजरत जिब्राइल अमीन जन्नत से बहिश्ती बेरी के कुछ पत्ते और मुरक्कब खुशबू अपने साथ लाए और खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को घोंसला दिया। खुशबू मलिक। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तजहीज अव तकफीन किसने की? कैफन कहाँ का और कितने कपड़ों का था? जवाब, आपकी तजहीज अव तकफीन जिब्राइल अमीन ने की और कफन जन्नत के हुल्ले का था जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही लेकर आए थे। आपका कैफन 3 कपड़ों का था। सवाल,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा किस जगह और किसने पढ़ाई जाने वाली तकबीरों की तादाद कितनी थी? जवाब, तजहीज और तकफीन के बाद आपकी लाश मुबारक को फरिश्ते खाने काबा लाए। एक रिवायत में यह भी वारिद है कि आपकी लाश मुबारक को आपकी औलाद में 100 आदमी काबा में लाए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत में मलाइका ने नमाज अदा की। नमाज में पढ़ी जाने वाली तकबीरों की तादाद 4 थी। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक नमाज हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई और पढ़ी जाने वाली तकबीरों की तादाद 30 थी। 5 तकबीरें नमाज की और 25 आपके नाज और एजाज में पढ़ी गईं। एक और रिवायत में तकबीरों की तादाद 3 है। मुआरिजुन नुबुव्वत जिल्द अव्वल। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? जवाब, अइम्मा तफसीर और मुर्रखीन पाकीज़ा तहरीर इस बारे में इख्तिलाफ रखते हैं कि आपकी कब्र अनवर कहाँ है। मक्का मुअज्जमा से 3 मील फासले पर मुकाम मिना में, जहाँ की हाजी लोग कुर्बानी करते हैं। इसी जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की थी। यह मस्जिद खैफ से मिली हुई आपकी कब्र है। आपकी कब्र कोह सरंदीप में है। आपकी कब्र, आप जन्नत से उतरे थे। बाज ने कहा आपकी कब्र अनवर गारे जबले अब्बू कबीस में है, जिसे गारुल कुबरा कहते हैं। इब्ने जरीर कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के मौके पर आपके और हव्वा रदियल्लाहु अन्हा के ताबूत शरीफ को बैतुल मुक़द्दस में लाकर दफन फरमाया। इब्ने असाकर ने कहा आपका सर अक़द्दस मस्जिद इब्राहीम के पास और पैर मुबारक सखराए बैतुल मुक़द्दस के पास हैं। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर मखलूक कितने दिनों तक रोती रही? जवाब, जब आपकी वफात हुई तो 7 दिनों तक मखलूक रोती रही और इतने ही दिन चांद सूरज ग्रहण में रहे। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई? जवाब, आपकी उम्र शरीफ से मुताल्लिक कई कौल है जो नीचे लिखे हैं। इमाम नबवी रहमतुल्लाह के नजदीक 1000 साल तक रुए जमीन पर आपका जिंदह रहना मशहूर है। इब्ने अबी कैस्म की तहकीक यह है कि आप 960 साल तक जिंदह रहे। आपकी उम्र शरीफ 940 साल हुई। आपकी उम्र 936 साल हुई। आपकी उम्र शरीफ लोहे महफूज में 1000 साल है और तौरात में 930 साल।